हेलो दोस्तों, पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट जो है कि टाइमली मिलते रहें और आप क्लास को कंटिन्यूअसली जो है कि फॉलो करते रहें। फ्रेंड्स, बार बार आपको जो कि कमेंट आता था कि सर वॉइस का पढ़ाइएगा, तो चलिए वक्त अब खत्म हो गया है और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ वॉइस। तो फ्रेंड्स, वॉइस पढ़ने से पहले आप ये जानना चाहिएगा कि सर वॉइस पढ़ने से पहले इसका इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि उसका इसेंशियल एलिमेंट्स ना जानने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को वॉइस बना देते हैं। तो वॉइस पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि नंबर 1 पॉइंट मस्ट नोटेड इट कि वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस का वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका पैसिव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए ही इज प्लेइंग ऑन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, सॉरी। तो यहां पर इस सेंटेंस को ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, इस सेंटेंस का क्या पैसिव होगा? तो इसका पैसिव नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सेंटेंस को पैसिव बनाइए तो पहले आप चेक कर लो कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव होगा तो पैसिव होगा, इनट्रांजिटिव होगा तो पैसिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये जरूर जानना है कि पहले चेक कर ले कि इसका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए A B C D है ना, और लास्ट में E मतलब नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका वर्ब जो है वो है इनट्रांजिटिव। क्या है? इनट्रांजिटिव। कैसे? तो ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब प्लस व्हाट या हुम बराबर ट्रांजिटिव वर्ब। अगर क्रिया में व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करें और उसका उत्तर मिले तो वर्ब ट्रांजिटिव, और उसका उत्तर ना मिले तो वर्ब इनट्रांजिटिव। जैसे प्लेइंग, व्हाट क्या प्लेइंग, आंसर में ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है। हुम किसको प्लेइंग, आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं है। अगर दोनों का आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में ना मिले तो समझ जाइए कि वर्ब इनट्रांजिटिव है, इसका पैसिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव का एक बार चेक कर लेते हैं। राम ईट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में देखिए ईट्स क्या है? वर्ब है। पूछते हैं व्हाट ईट्स, क्या खाता है? तो उत्तर क्या है? ए मैंगो, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव बनेगा। तो नंबर 1 टारगेट पहले चेक कर लीजिए वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। दूसरा, किसी भी स्टूडेंट को एक्टिव पैसिव का मास्टर होने के लिए नंबर 1 थी टेंस पर पूरा कमांड होना चाहिए। टेंस पर पूरा कमांड होना चाहिए। अगर टेंस पर कमांड नहीं है तो उसका एक्टिव पैसिव लाइफ में कभी नहीं सुधरेगा। नंबर 2, नंबर का नॉलेज, मतलब नंबर सिंगुलर प्लूरल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव करते जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो एक नए सिरे से वर्ब का एग्रीमेंट होता है। वहां अगर नंबर पता नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट सही नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको नंबर पता होना चाहिए कि ईच का नंबर क्या है, आर का नंबर क्या है, एम किसके साथ होता है, हैज का प्रयोग कहाँ होता है ना, वाज का प्रयोग कहाँ होता है, शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्राइमरी एक जल्दी सेक्शन में चले जाइए, मेरा वीडियो अपलोडेड है, वहां पर आपको वर्ब का सारा नंबर मिल जाएगा। अब आता है नंबर 3rd पॉइंट, वर्ब का नॉलेज। वर्ब का V1 V2 V3 तो कंफर्म रहना चाहिए, क्योंकि वर्ब जानिएगा तो टेंस के नाम बताएगा और वर्ब जानिएगा तो आप पैसिव बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो V3 चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम ये 3 चीज अगर कंप्लीट है तो आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। बाकी तो और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है। सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए कि जो है कि सेंटेंस इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, अफर्मेटिव है, ये सारे कुछ जानना चाहिए। एडवांस में हम लोग पैसिव में जाते हैं तो इस तरह के जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्लाउड सेक्शन पर भी पैसिव बनता है। तो लेकिन मेनली कम से कम 3, टेंस, नंबर और वर्ब, 3 चीज का नॉलेज हो तो आपका जो है कि पैसिव बनना आराम हो जाएगा। अब बात आता है कि सर ये तो हुआ सर इंट्रोडक्शन, अब हमें बता दीजिए कि वॉइस किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वॉइस का हेडिंग मार देते हैं। वॉइस एक प्रकार का इंटरचेंज है। तो इंटरचेंज किसे कहते हैं? तो इंटरचेंज में होता है कि वाक्य के बनावट तो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
याद रहेगा, इंटरचेंज इज ए वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है कि वाक्य के बनावट बदल जाता है लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो एक प्रकार का इंटरचेंज ही है, एक प्रकार का ये इंटरचेंज है। तो सर वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सर एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? तो पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, मैं इसका डेफिनेशन बोल दे रहा हूं। एक्टिव वॉइस, जिस वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय हो, क्रिया के साथ सब्जेक्ट एग्रीमेंट कर रहा हो, मैंने कर्ता एग्रीमेंट कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। यहां पर देखिए कि राम करता है, क्यों? खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम। क्या खा रहा है? तो आम। तो जब कर्ता क्रिया के साथ अगर जो है कि बिहेव करे, क्रिया के साथ जो है कि एक्टिवेट हो, सक्रिय हो, तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जिसमें कर्ता एक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस। ठीक। अब जो है कि इसी को हम पैसिव ले लेते हैं। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। यहां सेंटेंस में देखिए, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। इसमें कर्ता जो है आपका, इसमें जो आपका कर्ता है वो एजेंट बनकर यहां बैठा हुआ है। राम कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है। एजेंट बनकर कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है। और ऑब्जेक्ट आपका क्रिया के साथ सक्रिय है। तो सीधा इसका हुआ ना, सीधा डेफिनेशन हुआ कि जिस वाक्य में कर्म क्रिया के साथ सक्रिय हो, कर्म सक्रिय हो, कर्म यानी ऑब्जेक्ट सक्रिय हो, उसे बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। तो आशा है कि आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब जो है कि आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर एग्जाम में तो कोई एक सेंटेंस दे देता है और बोलता है चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि एक्टिव दिया है तो आपको पैसिव चुनना है और पैसिव दिया है तो आपको एक्टिव चुनना है। तो सर एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सेंटेंस एक्टिव है, कौन सेंटेंस पैसिव है? तो इसके लिए आप जो है कि ये ट्रिक्स रखें। ट्रिक्स क्या है? PVA प्लस V3 बराबर पैसिव। सबसे बेस्ट तरह क्या है? सबसे बेस्ट ट्रिक्स है PVA प्लस V3 बराबर पैसिव। तो अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, क्या आप पी के सर लिख दिए PVA? PVA मतलब क्या? तो पैसिव वॉइस एक्सुलरी, यानी कि जब भी कोई भी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें पैसिव का एक अपना एक्सुलरी क्या करता है, उसमें लगा रहता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब कैसे पता लगेगा कि किसका पैसिव एक्सुलरी कौन है, नहीं है? तो फ्रेंड्स यही बताने के लिए आया हूं कि आपने लाइफ में जितने भी वॉइस पढ़े होंगे, जितने दिन में पढ़े होंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन आपको 10 दिन 15 दिन टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है 5 मिनट में ये वॉइस खत्म कर दे रहा हूं। आपको सिर्फ जो है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको जो है कि हर एक पैटर्न को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। PVA हम बताएंगे आपको, है ना? इसको हम अगर बताए हैं तो हम आपको बताएंगे कि PVA क्या है। तो पहले चल दिए कि एक्टिव से पैसिव करने के नियम। AV टू PV करने का नियम, यानी किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए क्या नियम है? तो नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को PV का सब्जेक्ट बना ले। माने AV के सब्जेक्ट को PV का, AV के ऑब्जेक्ट को PV का सब्जेक्ट बना ले। ठीक, जैसे देख लीजिए, AV के ऑब्जेक्ट को PV का सब्जेक्ट बना ले। दूसरा, नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार एग्रीमेंट कर ले, एग्रीमेंट कर ले। मतलब अगर पहले जो है कि राम ईट्स मैंगो में, इस सेंटेंस में देख लीजिए, राम ईट्स मैंगोस, मैंगोस, तो अब यहां पर जो आप सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो प्लूरल हो गया ना। राम तो पहले सिंगुलर था तो इसलिए आता, लेकिन अब जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है मैंगो जा रहा है, तब यहां वर्ब क्या लगा? प्लूरल लेगा। इसलिए नए सब्जेक्ट के अनुसार आप एग्रीमेंट कर ले। तीसरा पॉइंट,
पीवीए का प्रयोग करें। और चौथा, मेन वर्ब को V3 में बदल दे। मेन वर्ब को किससे बदल दे? V3 में बदल दे। और पांचवा और लास्ट, एभी के सब्जेक्ट को पीवी का ऑब्जेक्ट बना दे। यानी कि एभी के सब्जेक्ट को पीवी का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और बाई लगा दे, और बाई उसके पहले लगा दे। लेकिन बाई के बारे में कंफर्म नहीं, बराबर बाई ही लगेगा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बाई कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो ये 5 पॉइंट आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि नंबर 1 पॉइंट कि एभी के सब्जेक्ट को पीवी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और एभी के ऑब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा कि जब कोई हमें ये बताया गया था कि एभी के सब्जेक्ट को पीवी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एभी के सब्जेक्ट को पीवी के एजेंट बनाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। दूसरा है कि नए जो सब्जेक्ट बनकर आ रहे हैं आपको पीवी के, उसके अनुसार आप एग्रीमेंट कर ले। तीसरा है कि पीवीए का प्रयोग करें, यानी पैसिव वॉइस के जरूर लगाएं। और चौथा है कि मुख्य वर्ब का जो होगा सेंटेंस का, उसको V3 में बदल ले, है ना। और बाई लगाकर एजेंट को उतार दे, अगर एजेंट है तो। नहीं एजेंट रहेगा तो बाई लगाने की जरूरत है भी नहीं। अब आता है कि सर इतना तो जान गए, तो एग्जाम्पल देकर थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कैसे करते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं, राम हैज ब्रोकन ए चेयर। तो पहला टारगेट होगा मेरा सब्जेक्ट पकड़ना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको नहीं पकड़ में आया तो सिर्फ एक्टिव पैसिव नहीं बनने वाला मेरा भाई। तो पहले सब्जेक्ट और ये है क्या? ऑब्जेक्ट। तो कल सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे? तो सिंपल तरीका है ना मेरे भाई, वर्ब प्लस हु बराबर सब्जेक्ट। यानी क्रिया में हु लगाकर अगर सवाल करते हैं, जो उत्तर मिलता है सब्जेक्ट। तो जैसे ब्रोकन, तोड़ा, कौन तोड़ा? तो राम, ये बन गया सब्जेक्ट। अब वर्ब प्लस व्हाट या हुम बराबर ऑब्जेक्ट। यानी क्रिया में अगर व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करे और उत्तर मिले, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ब्रोकन तो तोड़ा, क्या तोड़ा? तो ये चेयर, तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो सबसे आसान तरीका है, पहले आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है कि चूज कर लीजिए। चूज कर लिए? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हमको पहला स्टेप है, 1 नंबर स्टेप है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो बना लिए ए चेयर। चलिए अब एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये चेयर सिंगुलर है, तो चलिए सिंगुलर है तो फिर हैजे लगेगा। अगर प्लूरल आता तो हैव लगाते, तो हैज लगा दिए। दूसरा भी काम हो गया। वर्क नंबर 1 और वर्क नंबर 2। तीसरा है कि पीवीए का प्रयोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? पीवीए, बीन। क्या लगाते हैं? बीन। तो चलिए वर्क नंबर 3 भी हो गया, वर्क नंबर 3 भी हो गया, बीन लगा दिए। सर अब चौथा में बोले थे कि मुख्य क्रिया को V3 में बदल देना, तो ऑलरेडी पहले से V3 में है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो अब लगा देंगे यहाँ पर ब्रोकन। अगर V1 और V2 में रहता तो भी इसको V3 में बदलते। अब सर क्या करना है? तो ये चौथा स्टेप हो गया सर। पांचवा स्टेप, तो बाई लगाइए और बाई लगाकर एजेंट को यहाँ पर ला कर रख दीजिए। आपका बन गया पैसिव। तो यानी किसी भी वॉइस को अब अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो इन 5 स्टेप को फॉलो कीजिए, एकदम कंफर्म है आपका वॉइस सही बनेगा। अब बात आता है कि सर एक और चीज, बोले क्या भाई, क्या है एक और चीज? कुछ और बच गया क्या इसमें? तुम्हारा हाथ से बचा ना कि सर कभी कभी क्या होता है ना कि बाई प्लस एजेंट नहीं लेते हैं। तो कब? तो जब इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा तब बाई प्लस एजेंट हम क्या करते हैं? नहीं लेते। तो ये आप 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए कि अब वॉइस को हम कितने तरह से बनाते हैं।
तो मैं कहता हूं कि कोई दुनिया के नियम सीखने की जरूरत नहीं है, आप 3 नियम सीख लीजिए, दुनिया का सारा वॉइस बन जाएगा। नंबर 1, वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। टेंस पर आधारित वाक्य को एक्टिव से पैसिव करने का नियम। नंबर 2, वॉइस बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और 3 नंबर है ऑर्डर बोलो या आप इसको बोलो स्पेशल। मतलब पूरी दुनिया के वॉइस को इसी 3 कैटेगरी में बनाया जाता है। एक सेंटेंस जो टेंस पर आधारित होता है, दूसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित होता है, और तीसरा जो दोनों को छोड़कर अदर में स्पेशल में होता है। यानी 3 कैटेगरी में ये वॉइस को बनाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि इन सबको सीखने में कितना समय लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि इन सब को सीखने में मात्र लगेगा समय 5 मिनट्स। तो सर 5 मिनट में सारा वॉइस बन जाएगा? 100% नहीं, 1000% बनेगा। सिर्फ हम लोग को जो है कि इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा। तो सर कैसे बनेगा? तो बनेगा, मैं बताता हूं कैसे बनता है। तो चलिए फटाफट पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, वॉइस बेस्ड ऑन टेंस को, कि वॉइस टेंस पर आधारित वाक्यों को पैसिव एक्टिव से पैसिव करने का नियम। तो देखिए, आपको करना क्या है कि इन नियमों को याद में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल क्या है? OR प्लस इज एम आर। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट OR प्लस वाज या वेयर। 3 नंबर, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस OR प्लस बीइंग, BEING है भाई, BING बीइंग। और 4 नंबर, परफेक्ट OR प्लस बीइंग। मतलब सर क्या लिखे समझ में नहीं आया कुछ। टेंस के चाहे जो भी सेंटेंस हो वो इसी नियम पर उसका पैसिव बनेगा, बस इतना ही नियम पर। OR मतलब होता है ओरिजिनल रूल ऑफ द टेंस। ओरिजिनल रूल ऑफ द टेंस, ओरिजिनल रूल ऑफ द टेंस। नोट कर लिए? प्रैक्टिस करके बताएं कैसे बनता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। अब आ जाइए, इतना उतार लिया इसको। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस आपको सामने आता है तो पहले आपको टेंस पकड़ने का तरीका चाहिए। अगर टेंस आपको पहचानने का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि टेंस पहचानते कैसे। कोई अगर स्टूडेंट कभी स्कूल गया भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम सिर्फ पता होगा, इंग्लिश पढ़ने आता होगा तो भी उसको हम 1 दिन में टेंस पहचानना सिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रूल देख लीजिए, है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब OR प्लस IJMR, पास्ट इंडेफिनिट OR प्लस वाज वेयर। और दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा इसी नियम पर बनेगा, और दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस होगा आपको इसी नियम पर बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं एक बात बता दूं दोस्तों, 8 ही टेंस का पैसिव होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट 3 गो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट 6 गो, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी 8 ही टेंस का पैसिव होता है। इसलिए कीप इन माइंड। अब चलिए सर इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके बता दीजिए कैसे बनाएंगे। तो चलिए, मान लीजिए कि आप यहां पर सेंटेंस आपको आ गया है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि टेंस को पहचाने। तो टेंस को पहचाने, वाज मतलब पास्ट, अब V4 मतलब कंटिन्यूअस। तो टेंस का नाम क्या पड़ा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या रूल होगा इसका? OR प्लस बीइंग। रूल निकाल दिए। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा फुटबॉल। ले लिए? चूंकि यहां पर एग्रीमेंट कर लेंगे, अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट PBA ले लेते। तो एग्रीमेंट कर लेंगे तो यहां पर फुटबॉल सिंगुलर है तो वाज का वाजे रहेगा। अगर यहां पर एक जुली वर्ब है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, यहां जुली वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्ट PBA से एग्रीमेंट कर लीजिएगा। तो फुटबॉल वाज,
तो ओ आर खत्म हो गया। एग्रीमेंट जैसे कर लीजिएगा ओ आर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो एक्स्ट्रा क्या लगाना है आपको, बीइंग। ओ आर के बाद क्या लगाना है, बीइंग। प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। बन गया। मेरे फ्रेंड्स आप पूरे टेंस को इस प्रक्रिया पर टेस्ट करके देख लो, बन जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो, उसको पैसिव बनाना हो तो ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में टेंस पर आधारित सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। चाहे जो भी टेंस हो उसका पैसिव वॉइस इसी नियम पर बनेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या है, सी ईट्स अ मैंगो, मान लीजिए ये सेंटेंस है। पता लगा कि सर टेंस पहचानना है आपको, तो V1 या V5 बराबर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए OR प्लस EJMR निकाल लिए इसका फॉर्मूला रख दिए। अब ये मैंगो का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ए मैंगो, हो गया। इसमें एग्रीमेंट करने के लिए भी है, नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है करने के लिए, नहीं डायरेक्ट पीवीओ को उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए मैंगो सिंगुलर है तो क्या लेंगे, ईच। नियमानुसार मेन वर्ब को किससे बदलेंगे, V3 में, तो ईटेन हो जाएगा। बाई लगाएंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। अगर आपको इसको भी चेंज होने में करने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फ्रेंड्स, तो मैं आपका इसका नियम लिखवा देता हूं, देख लीजिए। सब्जेक्टिव केस इधर लिखता हूं, सब्जेक्टिव केस इधर लेता हूं, ऑब्जेक्टिव केस। आप ये भी कर सकते हैं कि ए भी और पी भी, यानी एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो कहते आई रहेगा, तो पीवी में जाकर क्या हो जाएगा, बाई मी। यहां पर हो जाएगा बाई मी, ठीक। या बाई आप लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, यहां पर रूल में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको भाई वहां पर लगेगा पैसिव में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए रह जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है आवर। और सी का हो जाता है हर। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इटे रहता है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप उसे उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स इस नियम पर आप टेंस के दुनिया का कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, चूंकि यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप सब जो है कि अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मुझे आशा है कि आप इसको अगर एक बार दिमाग लगा दीजिए तो दुनिया का कोई भी टेंस को 5 मिनट में आप पैसिव में बदल सकते हैं। अगर आपको टेंस पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, टेंस पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर दीजिए सर कि एक वीडियो बना दीजिए जिसमें टेंस हम कैसे पहचाने, है ना। तो वो भी हम इसको वीडियो बना देंगे, और उसके बाद इंपरेटिव और उसके बाद स्पेशल दोनों हम आपको पढ़ा देंगे। तो अब बात आया कि सर ये तो हो गया, और कुछ तो है ना। अब बच गया आपका इंपरेटिव और बच गया आपका स्पेशल। तो नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव करने का नियम और स्पेशल यानी स्पेशल का क्या नियम होते हैं वो मैं लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।